Hello friends, we are going to talk about उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसका शासन 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। देखो, भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरणाइकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभान मतलब प्रिंटेड क्रेवियर इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। वो लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गंधार में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। वहाँ कब्र में मृतकों के साथ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। 800 ईसा पूर्व के आसपास इसका उपयोग गंगा, यमुना, दोआब में होने लगा था। उत्तरी दोआब में चित्रित धूसर मृद भांड के 700 स्थल मिले हैं, जिसमें 4 की खुदाई हुई है, जो अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, हस्तिनापुर और नूह। अभी तक उत्खनन में केवल अतरंजी खेड़ा से ही लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह आयस एवं किस आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा एवं सदा नीरा, गंडक नदियों के मैदानों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली। मगध एवं अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र के बाहर थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद काल में व्रात्य कहा गया है। ये प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत कबीला मिलकर कुरु तथा तुर्वस और क्रीवी कबीला मिलकर पंचाल कहलाए। आरंभ में कुरुओं की राजधानी अशन दिवंत में थी, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र, सरस्वती और दृश्यवती के बीच भूमि सम्मिलित था। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली एवं उत्तरी दोआब पर भी अधिकार कर लिया। अब उनकी राजधानी हस्तिनापुर हो गई। बालिहाओं, प्रतिदीपी, राजा परीक्षित, जनमेजय आदि इसी राजवंश के प्रमुख राजा थे। परीक्षित का नाम अथर्ववेद में मिलता है। जनमेजय के बारे में माना जाता है कि उसने सर्पशस्त्र एवं 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कुरुवंश का अंतिम शासक नीचछू था। वह हस्तिनापुर से राजधानी कौशाम्बी ले आया, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो गया था। पंचाल क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद आता है। इनकी राजधानी काम्पिल्य थी। पंचालों में एक महत्वपूर्ण शासक प्रवाहार जयवाली थे, जो विद्वानों के संरक्षक थे। पंचाल दार्शनिक राजाओं के लिए भी जाना जाता था। अरुणी, श्वेतकेतु पंचाल क्षेत्र के ही थे। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का केंद्र मध्य देश था। यह सरस्वती से गंगा के दोआब तक तथा गंगा यमुना दोआब से सरयू नदी तक फैला हुआ था। इसके बाद आर्यों का विस्तार वरुणा, अशी नदी तक हुआ और काशी राज्य की स्थापना हुई। शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि विदित माधव ने अपने गुरु राहुगढ़ की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र को सफाया किया था। अजातशत्रु एक दार्शनिक राजा माना जाता था। वह बनारस से संबंधित था। सिंधु नदी के दोनों तट पर गंधार जनपद था, और गंधार और व्यास नदी के बीच कैकेय देश स्थित था। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार उसने दावा किया कि मेरे राज्य में चोर, मद्यसेवी, क्रियाहीन, व्यभिचारी और अविद्वान नहीं है। मद्र देश मध्य पंजाब में सियालकोट और उसके आसपास स्थित था। मत्स्य राज्य के अंतर्गत राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर और भरतपुर थे। आर्यों ने विंध्याचल तक अपना विस्तार किया। गंगा, यमुना, दोआब जिसके आसपास का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश कहलाता था। हिमाचल और विंध्याचल का बीच का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। उपनिषद काल में विदेह ने पंचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। मगध और अंग प्रदेश आर्य क्षेत्र से बाहर थे। उत्तर वैदिक कालियों में ही पहली बार आंध्रो, बंगाल के पूर्णरोग, उड़ीसा और मध्य प्रांत के शवरो तथा दक्षिण पश्चिम के पुलिंदों के नाम मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में छोटे कबीले एक दूसरे से विलीन होकर बड़े क्षेत्रफल जनपदों को जन्म दे रहे थे, और उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वशु तथा क्रीवी मिलकर पंचाल कहलाए। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुरु, पंचाल, काशी का विदेह प्रमुख राज्य थे। इन कुरु और पंचालों का आधिपत्य दिल्ली पर एवं दोआब के मध्य एवं ऊपरी भागों पर फैला था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे लोहे के हथियार एवं अश्वचालित रथ का उपयोग जान गए थे, और उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण है। परीक्षित और जनमेजय यहाँ के प्रमुख राजा थे। परीक्षित को मृत्यु
मृत्युलोक का देवता कहा गया है। और अथर्ववेद में छंदोग्नि उपनिषद में कहा गया है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। कुरुकुल का इतिहास महाभारत युद्ध मतलब 18 दिनों तक चलने वाला संभवतः 950 ईसा पूर्व के आसपास के नाम से विख्यात है। महाभारत महाकाव्य पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल में त्रिककुद, कैव्स तथा मैनाक हिमालय क्षेत्र में स्थित पर्वतों का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक संगठन की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन तंत्र का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिले हैं। सर्वप्रथम ऐतराय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वेद काल की अपेक्षा कुछ बढ़ा। अब उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी, जैसे अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एकराट। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्रजात्य पूर्व का शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट, दक्षिण के भोज तथा मध्य देश के राजा होते थे। प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही प्रयोग किया गया। इस काल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद राजा का चुनाव पहले जनता मतलब विस द्वारा एवं कालांतर में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता था, पर अंततः राजा का पद वंशानुगत हो गया। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा है और ऐसे राजा विष्पति कहलाते थे। अत्याचारी शासक को जनता पदच्युत भी कर देती थी। उदाहरण के लिए सृंजियों ने दुष्ट त्रितुर पौषायन को बाहर निकाल दिया था। तांडव ब्राह्मण में प्रजा के द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का भी उल्लेख है। वैराज्य का अर्थ है उस राज्य से है जहाँ राजा नहीं होता है, और शतपथ ब्राह्मण में उस राज्य के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है जो निरंकुशता पूर्वक जनपद की संपत्ति का उपभोग करता था। और अथर्ववेद में राजा को विषमता मतलब जनता का भक्षक कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक रथ होता है, और ऐतराय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में ऐसे राजाओं की सूची मिलती है। अथर्ववेद के एक परिच्छेद में कहा गया है कि राजा राष्ट्र मतलब क्षेत्र का स्वामी होता है। राजा को वरुण, बृहस्पति, इंद्र तथा अग्नि देवता दृढ़ता प्रदान करते हैं। राजा की राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें राजा द्वारा राज्य के रत्नियों को हवि प्रदान की जाती थी। यहाँ हवि से मतलब है कि राजा प्रत्येक रत्नी के घर जाकर उनका समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करता था। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से यह समझा जाता है कि राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह 2 दिन तक चलता था। राजसूय यज्ञ में यह वरुण देवता पार्थिव शरीर में प्रकट होते थे और राजा की शक्ति में अभिवृद्धि के लिए अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों का भी विधान किया गया। अश्वमेध यज्ञ से समझा जाता था कि राजा द्वारा इस यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बेरोक गुजरेगा बिना रोके गुजरेगा, उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र आधिपत्य हो जाएगा, उसका शासन मतलब वहां तक हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में भरतों के 2 राजाओं भरत द्वैवंती और शतानिक सत्रावती द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। वाजपेय रथ दौड़ यज्ञ में राजा का रथ अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकल जाता था, और इन सभी अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को राजसूय यज्ञ, सम्राट को वाजपेय, स्वराट को अश्वमेध, विराट को पुरुषमेध और सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। किंतु आपस्तंभ स्रोत सूत्र के अनुसार अश्वमेध केवल सार्वभौम ही कर सकता है। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्राप्त करने वाला एक सोम यज्ञ था जो साल में 17 दिन चलता था। राजसूय यज्ञ करने पुरोहिताध्यक्ष को दक्षिणा के रूप में 240,000 गायें दी जाती थी। और शतपथ ब्राह्मण में 13 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। 13 रत्नियों कौन कौन है? ब्रह्मांड मतलब पुरोहित, राजन्य, बवाता मतलब प्रिय रानी, प्रिवृत्ति मतलब राजा की उपेक्षित प्रथम पत्नी, सेनानी मतलब सेना का नायक, सूत मीन्स सारथी, ग्रामीण मीन्स ग्राम प्रधान, छत्री मीन्स कोषाधिकारी, संग्रहित मीन्स सारथी या कोषाध्यक्ष, भागदूत मीन्स कर संग्रह करता, अच्छा बाप मीन्स पासे का अधीक्षक अथवा पाशा फेंकने वाला, गोविकर्तन मीन्स अखेटक, और पालागल मीन्स संदेशवाहक। तो ये हमारे जो थे ये हमारा 13 रत्नियों का उल्लेख भी मिलता है इनको।
देखो 17 प्रकार के जल का प्रयोग ना राजा के राज्याभिषेक में भी होता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्य अभिषेक पुरोहित द्वारा 100 छिद्र वाले सुवर्ण पात्र से किया जाता था। सर्वप्रथम करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। भाग 2 कर संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था और संग्रहिता राजकोष के नियंता को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित शब्द बालीकृत से संकेत मिलता है कि इस काल में कर का बोझ वैश्य वर्ग के लोग ही वहन करते थे। संभवतः आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी अन्न एवं पशु दोनों के रूप में की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की भांति राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीलों के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड के एक अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को ही एक ही थाली में अपनी प्रजा मतलब विष के साथ अपनी प्रजा जनता के साथ भोजन करना पड़ता था। किंतु इस काल में ना भावी स्थायी सेना की अवधारणा के बीच भी सीमित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ऐतराय ब्राह्मण में कहा गया है कि कुरु नरेश सद 64 योद्धाओं से घिरा रहता है और जो उसके पुत्र एवं पौत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि पंचाल नरेश सोढ़ 17 द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराए जाते समय 6033 बख्तर बंध योद्धा तैयार थे। अक्षवाप क्या है? आय व्यय का लोखा जोखा करने वाला अधिकारी होता था। गोवी कर्तन जंगल विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। पालागल राजकीय आदेशों एवं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता था। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। इस समय विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एक ग्राम संस्था थी, वह ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय करती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा भी सभा में उपस्थित होता था। और अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका आशय है कि सामूहिक वाद विवाद। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। समिति एक केंद्रीय संस्था थी, मतलब अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया है। यहाँ पर कोई भी निर्णय वाद विवाद के बाद लिया जाता था। संभवतः राजा ही समिति का अध्यक्ष होता था, पर समिति का राजा पर अंकुश होता था। सामाजिक जीवन, अगर हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे छोटे ग्राम बड़े ग्रामों में एवं बड़े ग्राम नगरों में विकसित होने लगे थे, जिसका उल्लेख जैमिनी उपनिषद एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में महाग्रामों एवं नागरीन के रूप में मिलता है। इस समय गृह निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंटों, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया जाता था। घर में अग्निशाला, पशुशाला एवं अतिथिशाला की भी व्यवस्था होती थी। संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी विद्यमान रही, जिसमें पिता के अधिकार होते थे और कुल का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण के लिए 4 शब्दाएं हैं। ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए अद्रव तथा शूद्र के लिए अंधव। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अत्यंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार की चिता स्तूपों का भी उल्लेख है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गया, किंतु इस काल में जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी कि जितनी कि सूत्रों के काल में। अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। उपनिषदों में उल्लेखित सत्यकाम, जबाली तथा जनाश्रुति की कथाओं से स्पष्ट है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण सोमयज्ञ में शूद्रों को स्थान देता है। बृहद्रणायक तथा छांदोग्य उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान है तथा चंडाल भी यज्ञ का विशेष पाने का अधिकारी है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय शन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु एवं वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। देखो, ऐतराय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को अदाई दान देने वाला सोमपई एवं स्वेच्छा से भ्रमणशील कहा गया। ब्राह्मण सोम को अपना राजा मानते थे। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता था। प्रायः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती रहती थी। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण में से श्रेष्ठ बताया गया है।
कुछ क्षत्रिय राजाओं ने ज्ञानार्जन कर ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान प्राप्त कर लिया था। इनमें मुख्य है जनक, जवाली, अश्वपति, प्रवाहड़ आदि। उपनिषद काल में श्वेतकेतु अरुणि ने प्रवाहड़ जवाली से शिक्षा पाई थी। वैश्य को अन्यस्य वलीकृत अर्थात दूसरे को कर देने वाला, कृषि, व्यापार एवं उद्योग धंधे में लगे रहने वाला कहा गया। शूद्रों को अन्यस्य प्रेष्य अर्थात तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में शूद्रों के सोम यज्ञ में भाग लेने की बात कही गई है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के अन्य वर्ग थे चंडाल, निषाद, पौलकश, मागध, उग्र, वैदेह, अयोग्य आदि। इन्हें अन्यस्य प्रेष्य तीनों वर्णों का सेवक कहा जाता था। मैत्रेयी संहिता में धनी शूद्रों का वर्णन मिलता है। इन्हें उपनयन का अधिकार था। बच्चे, विधवा, स्त्री तथा सन्यासी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण एवं काठक संहिता में गोवी कर्तना तथा बढ़ई एवं रथकार, रथ बनाने वाले को भी रत्नियों की श्रेणी में रखा गया है। शिल्पियों में संभवतः रथकार को यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार मिला हुआ था। उपजाति के रूप में उत्तर वैदिक काल में व्यापारी, लोहार, रथ निर्माता, बढ़ई, चमार, कर्मकार, मल्लाह का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जाति परिवर्तन करना कठिन हो गया था। इस काल में ही सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। गोत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ, वह स्थान था जहाँ समूचे कुल की गोधन को एक साथ रखा जाता था। परंतु गोत्र का यह अर्थ कुछ समय के बाद एक मूल पुरुष के वंशज अथवा समुदाय से हो गया। एक ही गोत्र के लोगों के परस्पर विवाह पर प्रतिबंध लग गया। इस कुल के अर्थ में गोत्र का पहला प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन सांकेतिक रूप में था। अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है कि विधवा स्त्री मृत पति के शव के साथ लेटती थी, उसके बाद उसके संबंधी उसे घर जाने को कहते थे। आश्रम व्यवस्था। अगर हम उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करें तो आश्रमों का विधान मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। आश्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऐतराय ब्राह्मण में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में चारों आश्रम का स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता। सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। ये चार आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं संन्यास। इसमें संन्यास आश्रम उत्तर वैदिक काल में विशेष महत्व नहीं पा सका था। स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वनप्रस्थ का ही उल्लेख किया गया है। इसमें गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रह्मचार्य की बात करें हम तो अश्वलायन सूत्र के अनुसार उपनयन संस्कार की उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष एवं वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो समावर्तन संस्कार शिक्षा की समाप्ति के बाद बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। फिर पंच, महायज्ञ, हवि यज्ञ एवं सोम यज्ञ को पूरा करता था। शूद्र केवल गृहस्थ आश्रम को अपनाता था और सभी आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण था। वनप्रस्थ आश्रम में आर्य अपनी बस्ती से दूर रहकर मनन और चिंतन करता था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति जीवन की सक्रिय गतिविधियों से दूर रहता था और पहले अपने मन स्थिति को तैयार करता था। उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ की नियोजना भारतीय विचारकों ने मनुष्य के आध्यात्मिक, भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए की थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ थे। चारों पुरुषार्थ में सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ धर्म था। विवाह प्रथा के उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा दहेज प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और मैत्रेयी संहिता में स्त्री को छूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत तथा पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जहाँ नारियों की उच्च शिक्षा के घोतक हैं, वहीं उनकी हीन स्थिति को भी सूचित करते हैं। एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यह बृहदराय को उपनिषद में मिलता है। पुत्री जन्म पर खेद एवं पुरुष
पुत्र जन्म पर हर्ष व्यक्त किया जाता था। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी के बिना पति यज्ञ कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता, पत्नी के बिना पति यज्ञ कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। और शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये है गार्गी, मैत्रेयी, शुलभा, वड़वा, प्रसितैयी, कात्यायनी आदि। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया। इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित था। अगर हम उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके स्थायित्व में दृष्टिगोचर होता है, जो कृषि के अधिक से अधिक प्रसार का परिणाम था। इस युग में भी भूमि हस्तांतरण की सार्वजनिक स्वीकृति नहीं थी। कृषि इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। अथर्ववेद के विवरण के आधार पर सबसे पहले पृथ्वीन्यों ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं कर्षण, जुताई, बपन, बुआई, लुनन, कटाई एवं मृड़न, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख है। ब्रीहि जिसे हम धान कहते हैं, यव जौ कहते हैं, माण को उड़द कहते हैं, मृदंग को मूंग कहते हैं और गोधूम को गेहूं कहते हैं। मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में चावल के 5 किस्मों का उल्लेख है: महाब्रीहि, कृष्ण ब्रीहि, शुक्ल ब्रीहि, आशु धान्य और हयान। अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2 तरह के धान ब्रीहि एवं तांडुल तथा इच्छु ईख का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही सिंचाई के साधन के रूप में वर्ष, कूप एवं नहर का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद को अत्र को ब्रह्मा कहा गया है। यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। वाजसेनेयी संहिता में गेहूं के लिए गोधम का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित अनुष्ठानों की चर्चा है। राजा जनक न स्वयं हल चलाते थे, बलराम हलदर कहे जाते थे। छंदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष अकाल का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में भूमि दान की चर्चा नहीं मिलती है। पशुपालन इस काल के मुख्य पालतू पशु गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, शूकर आदि थे। महत्वपूर्ण पशु के रूप में गाय को पाला जाता था और बड़े बैल को उत्तर वैदिक काल में महुच्च कहा जाता था। अथर्ववेद में एक गाय, बैल और घोड़ों की प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई है। शतपथ ब्राह्मण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार 2 गधे अश्विन देवाओं के रथ खींचते थे। और शतपथ ब्राह्मण में शुकर, सुअर की चर्चा की गई है। कहवर्त मछुआरे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उद्योगों की बात करें तो इस काल के प्रमुख व्यवसायी धातु कर्मी, मछुआरे, धोबी, कुलाल, भिषक मतलब चिकित्सक भी बोलते हैं भिषक को, जिसका उल्लेख वाजसेनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। रथकार आदि थे। विविध प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। उद्योग में विशेषज्ञता बहुत आगे बढ़ गई थी। रथ बनाने वाला बढ़ई को धनुष बनाने वाले धनुष की डोरी और तीर बनाने वालों से अलग पहचाना जाता था। यजुर्वेद में पेशों और व्यवसायों की सूची मिलती है। उद्योगों में स्त्रियां भी सहयोग करती थीं और व्यवसायी श्रेणियों में संगठित थे। वस्त्र निर्माण उत्तर वैदिक काल में ऊन, शण में सन, शतपथ ब्राह्मण में कौश, रेशम, मैत्रेयाणी संहिता में क्षौम का उल्लेख मिलता है। इस काल में स्त्रियों द्वारा ऊन का कार्य किए जाने एवं वस्त्रों की सिलाई हेतु सूची मतलब सुई का उल्लेख मिलता है। धातु के काम धातु के काम के बारे में बात किया जाए तो यजुर्वेद में हृदय मतलब सोना, त्रपु मीन्स टीन और सीसा, अयस एवं लौह का विवरण मिलता है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और सोने और चांदी से उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस एवं कृष्ण अयस कहा गया। भारत में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य करीब 800 ईसा पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीरों के फलक एवं भालों के फलक के रूप में मिलते हैं, जो लोहे से निर्मित थे। उत्तर वैदिक काल में करमार शब्द लोहार के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में तच्छा शब्द का उल्लेख बढ़ई के लिए हुआ है और यजुर्वेद में कैवार्त शब्द मछुआरे के लिए आया है। कुलाल शब्द कुंभकार के लिए आया है। इस काल में 4 प्रकार के बर्तनों व मृद भांडों
भंडों से आर्य लोग परिचित थे। काले व लाल भंड चित्रित धूसर भंड एवं लाल भंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। व्यापार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में इतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित श्रेष्ठी शब्द एवं वाजसनेयी संहिता में उल्लिखित गण व गणपति शब्द का प्रयोग शायद व्यावसायिक संगठन के लिए किया गया है। इस काल का व्यापार भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था। मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव अभी तक नहीं हुआ था। बलि, शुल्क, भाग आदि राजाओं को वस्तुओं के रूप में दिया जाता था। व्यापार मतलब प्रपण द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। इस समय तौल के रूप में शतमान, कृषण, पाद आदि का वर्णन मिलता है। निष्क जो पहले गले का एक आभूषण था, अब शायद सोने का एक तौल था, जिसकी निश्चित तौल 320 रत्तियों के बराबर थी। कृषण 1 रत्ती या 1.8 ग्रेन का होता था। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार सूदखोरी एवं महारानी की चर्चा भी की गई है। महाजन को शिरधन कहा गया है और तैत्तिरीय अर्णायक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है। धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषता यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांडों की दुरूहता थी। यज्ञों में शुद्ध मंत्रों उच्चारण पर विशेष बल दिया गया। ऐसी मान्यता थी कि सम्यक कुरेपण यज्ञ संपन्न होने पर देवता विहित फल देने के लिए बाध्य है। यज्ञों में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त पुरोहितों का उदय हुआ। ऋग्वैदिक 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। धार्मिक पुरोहित मुख्यतः 4 प्रकार के पुरोहित थे। होता मतलब मुख्यतः प्रार्थना करने वाले। इन पुरोहितों ने ऋक् संहिता का पुनर्सृजन किया। उद्गाता को बोलते हैं सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित। अर्धवायु को बोलते हैं यजुर्वेद संहिता का मंत्र उच्चारण करने वाला पुरोहित। इन्होंने पशु बलि में हस्तकारी की आवश्यकता को भी पूरा किया। ब्रह्मा इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच किया करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है, फिर मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में हो रहा है कि नहीं। ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। यद्यपि ऋग्वैदिक स्तुति पाठ अभी भी होते थे, किंतु इनका स्थान अब यज्ञों के कर्मकांडी अनुष्ठानों ने ग्रहण कर लिया था। यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। अतिथि गोहन अर्थात गोहनता कहलाते थे, क्योंकि उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गाय दी जाती थी और साथ ही साथ सोना, कपड़े और घोड़े भी दिए जाते थे। दक्षिणा में भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि एवं वरुण महत्वहीन हो गए। इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उभरने वाले प्रजापति सृष्टि के निर्माता थे। रुद्र, जिन्हें ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी और विष्णु को सर्वसंरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। प्रमुख देवता के रूप में अब प्रजापति स्थापित हो गए। प्रजापति देवता में पूर्ववर्ती देव विश्वकर्मा तथा हृदय गर्भ समाहित हो गए। प्रजापति को हृदय गर्भ भी कहा जाता था। इंद्र को अब नागों और राक्षसों का वध करने वाला कहा गया। अश्विन को अब कृषि की रक्षा करने वाला देवता के रूप में माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वसुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों में सांख्य, योग, चरवाक, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत का बीजारोपण हुआ। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञों, कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया पंचालों और विदेह राज्यों में हुई, जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड, पशु बलि की निंदा तथा आत्मा एवं परमात्मा में एकत्व, अद्वैत की स्थापना करना था। इसमें ज्ञान मार्ग की प्रमुखता दी गई। पुनर्जन्म का सिद्धांत पहले पहल शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ता था। उपनिषदों में जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति अर्थात मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया। गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो निम्नवत है। ब्रह्मयज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। देवयज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृयज्ञ पितरों का वर्णन। और मनुष्य यज्ञ मतलब अतिथि सत्कार। भूत यज्ञ या बलि समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। पंच महायज्ञ के अतिरिक्त 7 हविर्य यज्ञ और 7 सोमयज्ञ का उल्लेख मिलता है। हवियर्घ में अग्नायधेय, अग्निहोत्र, द्वादश पौर्णमास, अग्रहायण, चतुर्मास, निरुद्ध, पशुबंध और सौत्रामणि आते हैं। सोमयज्ञ में अग्निष्टम, ज्योतिष्टम, अत्याग्निष्टम,
उकश्य, षोड़ाशित, वाजपेय और अतिरात्र आप्तोरियम, ये सब आते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान कुछ बड़े यज्ञ भी आयोजित किए जाने लगे थे। इन यज्ञों में राज्य अभिषेक से संबंधित अश्वमेध यज्ञ, शूरापान से संबंधित सौत्रामणि यज्ञ और रथ दौड़ की प्रधानता से संबंधित वाजपेय यज्ञ आयोजित किए जाते थे। दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ किया था। हमारे 16 संस्कार मतलब 16 संस्कार हैं। देखो, संस्कारों को विवरण संस्कारों का जो विवरण है वो स्मृति ग्रंथों से मिलता है और स्मृति ग्रंथों में निम्नलिखित 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। हमारे 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोत्तरायण, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अत्यंत्येष्टि। पुरुषार्थ इनका उद्देश्य मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करना था। पुरुषार्थ इनकी संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।